आज एक समस्या है, एक बेसिक सा, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। हम जैसा कि हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल में इन सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे प्रूव कैसे किया जाए? कैसे हम जानेंगे? अगर एंगल दिया रहे तो मेजरमेंट को ऐड करके हम ला सकते हैं, लेकिन इसमें कोई एंगल दिया हुआ नहीं है। हमें निकालना है कि किस तरह से इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये एक ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को एक ये बेस है, इस बेस को दोनों साइड से आगे बढ़ाएंगे, इधर से भी आगे बढ़ाएंगे। मान लेते हैं ये B से आगे बढ़ाएं X की तरफ, C से आगे बढ़ाएं Y की तरफ, और A से आगे बढ़ाएं Z की तरफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ तैयार हुआ, हमारा यहाँ तैयार हुआ और यहाँ तैयार हुआ। ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल का नाम हम लोग रख लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, और अंदर में जो इंटीरियर एंगल है इसका नाम हम लोग रख लेते हैं, नंबरिंग करते हैं 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक रूल होता है जिसे हम सभी फॉलो करते हैं ट्राइंगल में। देखिएगा, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to the sum of opposite interior angles। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसका माप जो है इसके ठीक ऑपोजिट में, जैसे ये हमारा एंगल 1 है तो इसके ठीक ऑपोजिट में दो एंगल बन रहा है, एक एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, तो यानी वो एंगल 1 जो है वो एंगल 5 और एंगल 6 के इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। ठीक है, उसी तरह अगर हम एंगल 2 की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि इसके ठीक ऑपोजिट में एंगल 4 और एंगल 6 है, एंगल 4 और एंगल 6। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। नहीं, 4 एंगल 6, हाँ, ये हमारा इक्वेशन 2 तैयार हो गया। ठीक है, ये एंगल 3। अब हम देख सकते हैं कि अब एंगल 3, यहाँ पर एंगल 3 के ठीक ऑपोजिट में एंगल 4 और एंगल 5 आता है, तो एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का सम हो जाएगा। ये हमारा तीसरा इक्वेशन बना। अब एक चीज और इसमें कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ, यहाँ और यहाँ, एक्सटीरियर एंगल्स ये 1, 3 और 2। एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। कितना? 360 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन तीनों को मिला के 360 डिग्री बनता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 360 डिग्री, ये याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हर एक का वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं एंगल 1 मेरा क्या आया है,
एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये हो गया। फिर एंगल 2 हमारा क्या आया है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6। एंगल 3 हमारा क्या हो गया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, यानी इन सबको मिला के 360 डिग्री बना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर ब्रैकेट्स खोल दिए जाए, सब तो सम ही है, तो यहाँ देखिएगा कि 4 दो टाइम आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 5 भी 2 बार, 6 भी 2 बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 को कॉमन ले लिए, चूंकि 2 बार आया है, सब 2 बार आया है, तो कॉमन ले लेंगे। 2 अंडर ब्रैकेट एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स, ये 2 क्या करेगा, 360 डिग्री को डिवाइड करेगा 180 टाइम्स में। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये बना मेरा 180 डिग्री। और यही हमें पता करना था कि इंटरनल एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या फिर ट्राइंगल के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हो गया इसका सबूत, ये हो गया इसका प्रूफ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी तरह का और भी मैथ्स के बारे में आगे भी डिटेल देंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।